नेत्र 3 वस्तु धारण करने से मिलती है। और इनमें सबके लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ साधु ब्राह्मण ही धारण करें, हर मनुष्य के लिए कहा। यह भी न समझे कि सिर्फ भाइयों के लिए कहा, क्योंकि शिव के दरबार में कोई भेद नहीं है, जहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जाति ज्ञाति वर्ण भेद तो नहीं रखा, लेकिन वहां कोई नारी पुरुष का भेद नहीं, सबके लिए कहा है। इसलिए हर मनुष्य अपना हित, अपना सुख चाहता है और अपना स्वयं का कल्याण चाहता है, तो ये त्रिवस्तु का स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भगवान व्यास जी ने गाया है। ये शिव महापुराण में से खोज कर हम आपको सुना रहे हैं। शिव नाम विभूतिश्च, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यम्। एतत्त्रयं महापुण्य, एतत्त्रयं महापुण्य। ये 3 वस्तु पुण्य नहीं देती, 3 वस्तु महापुण्य देते। कैसा महापुण्य? त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्, त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। त्रिवेणी समान फल देते। इसलिए जो ये 3 वस्तु को धारण करते उसको नित्य त्रिवेणी यात्रा का फल मिलता है, प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। इस साल अप्रैल में हम प्रयाग तीर्थ में कथा का भी आयोजन कर रहे हैं। हमारे एक जितेंद्र गिरी माता जी, सन्यासिनी माता जी, उसके माध्यम से एक कथा संपन्न होने जा रही है। तीर्थ में रहने का एक अवसर होता है, कभी अवसर मिले तो तीर्थ निवास करना चाहिए, तीर्थ में वास करना चाहिए। और बहुत लोगों को हमने देखा है पूरा जीवन अपने घर में निकाल देते हैं, 4 दीवारों के बीच उनका जीवन पूरा हो जाता है। घर की व्यवस्था करने में, बच्चों को बड़ा करने में, व्यवहार को रखने में और अपने परिवार को ठीक ठाक करने में उसकी पूरी आयु चली जाती है। जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, अफसोस लेकर होती मौत के घाट उतरता है। साथ में न पुण्य ले जा सकता, नहीं साथ में कोई सत्कर्म ले जा, निराशा लेकर मरता है, अतृप्त आत्मा होकर मरता है। इसलिए जीवन में कुछ विशेष होना चाहिए, उसको जीवन कहा जाता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में ये बहुत कुछ कहा है। और सुनिए जो भगवान व्यास ने गाया है, ये तीनों जिनके शरीर पर प्रतिदिन रहते हैं उसके दर्शन दुर्लभ हैं और पाप नाशक हैं। सदैव जिनके अंग पर त्रिवस्तु रहते हैं, ऐसी बहुत सारी भगवान शिव जी के भक्त हमने भी देखे हैं। कभी भस्म के बिना उसका भाल नहीं रहता, उसके मुख में निरंतर शिव जी का स्मरण रहता है, अंग पर निरंतर रुद्राक्ष रहता। जिनका चित्त भगवान शिव जी के साथ निरंतर रहता है उसके लिए कहा उसके दर्शन भी दुर्लभ हैं। ऐसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभम पाप हारकम, ऐसे महापुरुष का दर्शन जीवन के पाप हरने वाला दर्शन होता है। कितनी कितनी महिमा महादेव के भक्तों की, लेकिन किसी ने वो महिमा प्रकाशित की ही नहीं। निरंतर विचारधाराओं का विचार प्रकट होता रहा। हमारा जो मूल है भगवान शिव, उनको भुला दिया गया और बहुत लोग भगवान महादेव से वंचित रहे। तो अब हमारा भाग्य खुला, इसलिए हम शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करते, पाठ करते, वांचन करते हैं। शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। और किसी ने शिव महापुराण ग्रंथ को प्रकाशित नहीं किया होता तो आज भी हम सबको कुछ भी, हम पहली बार जब पढ़ रहे थे तब हमको भी मन में रखता क्या कितनी महिमा है। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते रात को 2-2 बज जाते थे, लेकिन इतनी खुशी होती थी कि बात तो हमने कहीं सुनी ही नहीं। कितनी कथाओं हमने सुनी, कितनी कथाओं में हम गए, लेकिन ये बात तो किसी ने कही भी नहीं। सुनते सुनते लिखते लिखते प्रसन्नता रहती थी और अब प्रकाशित रहा। और शिव जी के बारे में बहुत सारी बात अनसुनी रही, अनकही रही। बहुत समय बीत गया, किसी ने वो प्रकाशित नहीं किया। और शिव महापुराण ग्रंथ को संगीतमय मैदान में लाने का काम दयागिरी गोस्वामी जी ने किया है। मैं हर कथा में इस साधु को याद करता हूँ। सूरनगर जो भावनगर रहते, उसने पूरा जीवन शिव महापुराण कथा को गाया। देश विदेश में निरंतर गाते रहे, निरंतर गाते रहे। हम जब सुनते थे उसको तो इतनी खुशी होती थी कि क्या शिव जी के बारे में बोल रहे हैं, कितनी कितनी महिमा है।
बाद में बहुत सारे वक्ता निकले, बहुत सारे वक्ताओं ने शिव कथा का गायन किया और मुझे प्रेरणा देने वाले दयागिरी गोस्वामी और मुझे एक संकेत करने वाले आप शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करो। और मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, बाद में मैंने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया है। ये कितने सुंदर शिव भक्तों के लिए प्रोत्साहित करने वाले श्लोक हैं। महादेव के भक्तों के लिए प्रोत्साहित कि शिव भक्त की क्या महिमा होती है, जिनके अंग पर त्रिवस्तु रहते हैं, उसके लिए कहा। अभी जो टेलीविजन में देखते हो दयागिरी गोस्वामी, उसने बहुत शिव महापुराण कथा गाए, बहुत गाए, और मुझे भी संकेत, और मुझे भी उसने ही कहा कि आप शिव महापुराण ग्रंथ की कथा आप पढ़ो, सीखो और कथा का प्रारंभ करो। कभी भूलना नहीं चाहिए। जिन व्यक्ति ने आपको मार्गदर्शन किया, जिन व्यक्ति ने आपको राह दिखाई, जिन व्यक्ति ने आपको रास्ता दिखाया, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज लाखों करोड़ों लोग शिव कथा हमारे टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं। आस्था टीवी, आस्था भजन, आस्था इंटरनेशनल, हमारे गुजरात के सदविद्या चैनल और हमारे गिरिबाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को माध्यम से हजारों लाखों अगणित भगवान महादेव के भक्त नियमित शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं। रोज मैं एक ही कथा गाता हूं, तो भी बहुत हमारे शिव भक्त हैं, कभी कथा नहीं छोड़ते। 24 घंटे में से 3 घंटे निकालकर कहीं भी तरीके से वो कथा सुन लेते हैं। एक ही बात में कहता हूं, दूसरी बात में कहता, तो भी सुनते रहते हैं। ऐसे नियमित हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, भगवान शिव जी के भक्त हैं। ये व्यास जी ने गाया, तत्त्रयम् शरीरेच्च, ये 3 वस्तु पाप को हरने वाली, और ये सुनकर छोड़ना नहीं है। इसलिए आपको सुना रहा हूं कि 3 वस्तु आप भी अनुसरण करें, इसलिए मैं आपके समक्ष गा रहा हूं। ऐसे पुरुष के दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं, और इनमें बहुत खर्च नहीं है ना। भस्म तो, विभूति तो कोई ही जगह पर से मिल जाएंगे। स्वर्ण से तो रुद्राक्ष बहुत सरलता से मिल जाते हैं, और भगवान शिव जी का नाम लेने में कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती ना। हर कोई व्यक्ति शिव जी का नाम ले सकते हैं, लेकिन महिमा कितनी श्रेष्ठ है। और आगे बहुत सुंदर कहा, उस पुरुष के त्रिवेणी के सदृश किसी प्रकार का अंतर नहीं, जिनके अंग पर त्रिवस्तु हैं और त्रिवेणी दोनों समान हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे त्रिवेणी मनुष्य को पाप में से मुक्त कर देती है, आधि व्याधि उपाधि में से मुक्त कर दे, ऐसे ही त्रिवस्तु जो धारण करता है मनुष्य निसंदेह जीवन के सभी पापों में से, आधि व्याधि उपाधि में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आज से हम बाल में भस्म का त्रिपुंड न कर सके, भस्म की बिंदी करेंगे छोटे से, और रुद्राक्ष धारण करेंगे। रुद्राक्ष की तो बहुत विस्तृत महिमा है, पूरा रुद्राक्ष महात्मा ही है। रुद्राक्ष की क्या महिमा होती है। विश्व के सभी देवी देवता रुद्राक्ष पहनते, राम जी रुद्राक्ष पहनते, कृष्ण जी रुद्राक्ष पहनते, सप्त ऋषि, सभी ऋषि रुद्राक्ष पहनते, भगवान व्यास जी रुद्राक्ष पे, राम कृष्ण सब रुद्राक्ष पहनते हैं। इसलिए हर मनुष्य के लिए रुद्राक्ष सुख देने वाला, शांति देने वाला, रुद्राक्ष औषधि है। रम रुद्र लोकनाशाय धनवंतरि है, यह रुद्राक्ष महादेव को अति प्रिय है। रुद्राक्ष पहनने वाला प्रिय है। इसलिए आज से हम त्रिवस्तु को धारण करेंगे, भस्म की बिंदी करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। ये भगवान व्यास जी ने आज्ञा दी है। तद्र तद दर्शनं यथा वेणी, त्रिवेणी की यात्रा करो और ऐसे पुरुष का दर्शन करो, त्रिवेणी की यात्रा करो, त्रिवस्तु धारण करो, वो समान है। नो वियोरन्तरं मना, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान है। एवं यो न विजानाति स पापिष्ठो न संशय, स पापिष्ठो न संशय। बहुत सुंदर बात कही। इसमें थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया है। भगवान व्यास जी का आक्रोश है। जिसके सिर पर, जिनके बाल में भस्म नहीं, विभूति नहीं है,
शरीर पे अंग पर रुद्राक्ष नहीं है और जिनके मुख में शिव जी का नाम नहीं है, ऐसे अधम का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे अधमों को छोड़ देना चाहिए। क्या व्यास जी का भाव रहा होगा, व्यास जी की भगवान महादेव के प्रति कितनी प्रीति रही होगी, उसके लिए शब्द दे दे इस अधम का त्याग कर दीजिए। ऐसे तो बहुत लोग दुनिया में कितने लोगों का त्याग करेंगे, लेकिन मन से उसको छोड़ दीजिए। कोई अवतारवाद, कोई मूर्तिवाद, कोई संप्रदायवाद, कोई विचारवाद जब धरती पर नहीं थे, तब सब मनुष्य, सूर असुर सब भस्म, रुद्राक्ष और शिव जी को याद करते थे। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी कथा है वनवासियों की, जो वन में रहते हैं और पशु को मारकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे वनवासियों ने शिव साधना, शिव उपासना की। ऐसे पापी लोगों का भी कल्याण शिव जी ने किया। इतने शिव जी दयालु देव है, इतने उदार भगवान शिव हैं। सभी जो जंगल में रहने वाले वनवासी, वंचर और भीलों की कथा शिव पुराण ग्रंथ में है। महाशिवरात्रि की कथा तो रुद्र नाम का भील है ही, लेकिन उसे भी बहुत सारे भीलों की कथा, जिनको भगवान महादेव मिले, जिनको भगवान शिव जी मिले। शिव सबके हैं, इसलिए कहा 3 वस्तु जिनके अंग पर नहीं उसको अधम मानना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। विभूति विभूतिर्यस्य नो भाले, जिनके बाल में विभूति नहीं है, ना अंगे रुद्राक्षधारण, नास्ये शिवमयी वाणी, तं त्यजेद अधमं यथा, तं त्यजेद अधमं यथा। इस मनुष्य को अधम समझना चाहिए। अब बहुत सुंदर बात भगवान व्यास जी ने शिव भक्तों के लिए कही है। जिनके मुख में शिव जी का नाम है वो साक्षात गंगा है। कितनी बड़ी बात है। जिनके भाल में विभूति वो साक्षात यमुना है। और रुद्राक्षम विधि नाम प्रोक्ता, जिनके अंग पर रुद्राक्ष वो साक्षात मां सरस्वती का स्वरूप है। सर्व पाप विनाश। ये त्रिवस्तु दुनिया के सभी पापों में से मुक्त कर देती है। क्या गंगा, भागीरथी और भगवान शिव का नाम, जिनके मुख में भगवान महादेव का नाम रहता है। शिव नाम यथा गंगा, ये व्यास जी ने गाया है और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। इसलिए जीवन को सार्थक करना है, जीवन को धन्य करना है, तो ये बात हमारे लिए उचित है। बाकी तो लोगों की बातें करते करते, लोगों की चर्चा करते करते निरंतर जीवन खत्म हो जाता है। और एक बात कहूं, जिनकी बातें करते रहते हैं ना, उनका रूप, उनका स्वभाव, उन सब स्वयं में उतरता है। आप जो हरि का स्मरण करो, हरि की बातें करो, प्रभु की कथा करो, प्रभु की कथा सुनते रहो, तो परमात्मा जैसे गुण आप में उतरेंगे। कहे प्रीतम तमें ओळखो अणसारे, हरि ना जन तो हरि जेवा। जिनकी बातें करूंगे, जिनकी चर्चा करूंगे, जिनके नाम आपके मुख में और आपके दिल दिमाग में रहेगा, उनका सब कुछ आप में उतरेगा। इसलिए लंबे समय तक तेजस्वी आपको रहना है तो भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान व्यास ने कहा त्रिवस्तु का अंगीकार करें, त्रिवस्तु को धारण करें। ये व्यास जी का वचन है। शैव नाम यथा गंगा, विभूति यमुना मता, रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता, सर्व पाप विनाशिनी, सर्व पाप विनाशिनी। जीवन के सभी पापों में से छूटना चाहते हैं तो, आपका कल्याण करना चाहते हैं तो, बाकी कल्याण नहीं करना है तो करते रहिए व्यर्थ बातों, लोगों के चर्चा, जीवन पूरा खत्म हो जाएगा।
इसलिए भगवान के स्मरण में रहिए, ईश्वर के याद में रहिए आप। और आगे बहुत सुंदर कहा, ये तीनों जिनके शरीर में उसका फल, इसके स्थान, और कोई पंडित भी उसकी महिमा नहीं गा सकते। उसका फल क्या है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। जो त्रिवस्तु धारण करते हैं, शरीरेच त्रयम यस्य, जिनके अंग पर त्रिवस्तु निरंतर रहती है, उसके पुण्य की महिमा कौन गा सकता है। ये त्रिवेणी का पुण्य भी छोटा पड़ता है। इसलिए हमारे कल्याण के लिए सभी बात व्यास जी ने गाई है। तत्फलम, ये जो फल मिलता है, और ये फल स्थित रहता है, ये फल कभी नाश नहीं होता। ये पुण्य निरंतर रहता है, पुण्य का कभी नाश नहीं होता। और बहुत सारे सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आप भगवान महादेव के कथा का श्रवण करेंगे न, और कथा श्रवण का जो पुण्य मिलेगा न, ये पुण्य का कभी नाश नहीं होगा, ये पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। आपने कितना तप किया था, शिव तुल्य आप हो गए, देव ऋषि सब आपका जयकार करने लगे और कहने लगे थे आप शिव तुल्य है। इतना पुण्य आपने तप करके एकत्र किया था, लेकिन आपने क्रोध किया, अभिमान किया और श्राप दिया, तो पुण्य का क्षय हो गया। लेकिन आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे और कथा श्रवण का जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए त्रिवस्तु जो धारण करते उसके लिए का फल का कोई वर्णन नहीं हो सकता। शरीरेच, भगवान व्यास बोले, शरीरेच त्रयं यस्य तत्फलं चेतः स्थितम् एकतो वेणी कायाश्च स्नानजं तु फलं बुधे स्नानजं तु फलं बुधे। पुण्य सुरक्षित रहता है। जो त्रिवस्तु धारण करके शिव भगवान महादेव का आराधन करते हैं, ये पुण्य सुरक्षित रहता है, पुण्य स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ कोई जाति ज्ञाति कोई संप्रदाय की बात नहीं है, जीव मात्र के कल्याण के लिए ये सभी बातें की है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, लोक हित को चाहने वाले स्वयं ब्रह्मा जी ने इन तीनों को तोला था और दोनों समान निकले। इसलिए सदैव भस्म धारण करना चाहिए। किस दोनों को तोला था? प्रयाग तीर्थ त्रिवेणी के पुण्य को लेकर त्रिवस्तु धारण करने से जो पुण्य मिलता है, दोनों को ब्रह्मा जी ने तोला था, तुलन विधि की थी, तो समान निकला। कोई त्रिवेणी की यात्रा का पुण्य एकत्र करे और कोई त्रिवस्तु धारण करे, ये दोनों का पुण्य समान निकला। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं भस्म का त्रिपुंड करते हैं, ब्रह्मा जी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, ब्रह्मा जी निरंतर भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं। तदेव तुलिनम पूर्व, पूर्व मतलब पहला, कोई समय ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ था कि क्या ब्रह्मलोक का मार्ग, त्रिवेणी कौन है? ब्रह्मलोक का मार्ग है ना। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि त्रिवेणी, ये प्रयाग तीर्थ ब्रह्मलोक का मार्ग है। इतना महान तीर्थ और त्रिवस्तु धारण करने से कैसे हो सकता है? ब्रह्मा के मन में संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी ने प्रयोग करके सत्य निकाल दिया। इसलिए स्वयं भगवान व्यास बोले, तदेव तुलितं पूर्व काल में, एक काल में ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया था। ब्रह्मणा हित कारिणा समानं चैव तज्जातं तस्मात् धार्य सदा बुद्धि तस्मात् धार्य सदा बुद्धि। इसलिए सदैव त्रिवस्तु धारण करनी चाहिए, शिवनाम, रुद्राक्ष और भस्म। तब से ब्रह्मा जी ने सबको स्वीकार लिया तदिनम, और कहा उस दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि देवता इन तीनों को धारण करते हैं, जो दर्शन मात्र से पाप को हरण करने वाले हैं। इसलिए सबकी महिमा गा दी, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, देवताओं ने, सभी ने।
ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा का प्रयोग सफल निकला तो सबने स्वीकार लिया। ब्रह्मा जी ने जाहिर कर दिया कि देवताओं सुनो, मैंने प्रयोग किया, समान निकला। वहां से ब्रह्मा ने स्वयं ने, श्री हरि ने, विश्व के देवताओं ने, इंद्र ने, कुबेर ने, सब ने त्रिवस्तु का स्वीकार किया। किस दिन से? जब ब्रह्मा जी के प्रयोग सफल निकला, इस दिन से सभी देवताओं ने त्रिवस्तु को धारण किया है। ये भगवान व्यास ने गाया, तदिनम तदिनम ही समारभ्य ब्रह्म विष्णुवादी सुरे। सभी सूर, भी सूरे, विष्णुवाद वैष्णव देवता, ब्रह्मादिक देवता और सभी सूर, सूर मतलब सभी देवताओं ने धारण किया। धार्यते त्रितयं तत्र दर्शनात् पापहारकम् दर्शनात् पापहारकम्। ये सभी श्लोक शिव महाप्र ग्रंथ के थे। त्रिवस्तु धारण करें। आज से हम सब रुद्राक्ष पहनेंगे, हमारे बच्चों को भी रुद्राक्ष पहनाएंगे। रुद्राक्ष हमारी रक्षा करते भाई। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंती है रुद्र। तन और मन को प्रफुल्लित रखते हैं रुद्राक्ष। सर्वांगेशु रुद्राक्ष वल्लभान। विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद जी पूरे अंग पर रुद्राक्ष को धारण करो, आप ताप और संताप में से मुक्त रहोगे। आरोग्य प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है, इसलिए अपने बच्चों को रुद्राक्ष पहनाओ। आप स्वयं रुद्राक्ष को पहने, दूसरों को रुद्राक्ष भेंट में भी देना चाहिए। जो रुद्राक्ष पहनता नहीं है उसको रुद्राक्ष पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप रुद्राक्ष धारण करो। किसी को सोने चांदी हीरे मोती के दान जरूर करो, लेकिन रुद्राक्ष का दान श्रेष्ठ माना जाता है। हमने कहीं कहीं फंक्शनों में देखा है रुद्राक्ष का दान करते हैं, सबको रुद्राक्ष देते हैं। ये कितनी बड़ी बात होती है, रुद्राक्ष दूसरों को भेंट में देना। पहले तो रुद्राक्ष मिलना दुर्लभ था, अब तो रुद्राक्ष मिलना सुलभ हो गया है। इसलिए सुरक्षित रहना है, मन से प्रफुल्लित आह्लादित रहना है तो रुद्राक्ष को धारण करें। ऐसी बहुत सारी महिमा भी, एक मुख से लेकर 14 मुखों की महिमा है। विद्यार्थी को 3 मुख का रुद्राक्ष पहनाते हैं हम। कोई भी बेटी और बेटा पढ़ता है तो उसके लिए त्रिमुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। 6 मुखी रुद्राक्ष सभी जगह पर विजयी देने वाला होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा समान होता है। 8 मुखी अष्टमूर्ति भैरव हमारी रक्षा करते हैं। 1 मुखी शिव का स्वरूप है, 2 मुखी महादेव का प्रतीक है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश का, 4 मुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ऐसे क्रमशः 10 मुखी विष्णु भगवान का स्वरूप है। 11 मुखी 11 रुद्रों के समान है, 11 रुद्र हैं। 12 मुख वाला 12 सूर्य समान है। 13 मुख वाला विश्वदेव का प्रतीक है। 14 मुख वाला परम सदाशिव जी का प्रतीक। 1 से 14 तक पहन सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष आरोग्य प्रदान करता है, इसलिए कोई भी रुद्राक्ष मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। इसलिए आज से हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सोने के चैन के साथ रुद्राक्ष पहनो, चैन रहेगा जीवन में। मंगल सूत्र के साथ रुद्राक्ष पहनो, आपका मंगल सूत्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए रुद्राक्ष हर पल पहनना चाहिए। जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कोई भी प्रकार का रुद्राक्ष मनुष्य मात्र का कल्याण और मंगल करता है। 24 घंटे पहनो आप। इतनी का पवित्र अवस्था है, लेकिन रुद्राक्ष कभी नहीं निकालना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। देव सूर असुर सब ऋषि मुनि रुद्राक्ष पहनते हैं। आशा रखता हूं जिन्होंने रुद्राक्ष पहना है वो धन्य है, लेकिन बहुत सारे भाइयों बहन रुद्राक्ष नहीं पहना है तो जरूर रुद्राक्ष को धारण करें। और जिन व्यक्ति ने रुद्राक्ष नहीं पहना है उसको रुद्राक्ष पहनने के लिए प्रेरित करें। इस रुद्राक्ष कोई संप्रदाय के साथ, कोई भगवान के साथ उनका कोई बहुत रिश्ता नहीं है। वो शिव का स्वरूप है और सबके आरोग्य के लिए रुद्राक्ष है। इसलिए जो नहीं पहनता उसको पहनने के लिए आप स्वयं प्रेरित करें। और रुद्राक्ष पहनेगा उसकी बुद्धि सात्विक हो जाए, शांत हो जाएगी। रुद्राक्ष पहनने से उसका चित्त मन भगवान शिव में स्थित हो जाएगा। इसलिए रुद्राक्ष आप स्वयं भी पहने और दूसरों को पहनने के लिए प्रेरित करें। बाल में भस्म की बिंदी, भस्म का त्रिपुंड, कंठ में रुद्राक्ष, मुख में निरंतर भगवान शिव जी का नाम रहे। सर्व श्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम।
पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हालता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निरंतर जपे, निरंतर जपे। जपे पंचाक्षरम, दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यह पंचाक्षर मंत्र, यह षडक्षर मंत्र, ये आदि मंत्र है। आप पंचाक्षर मंत्र के बारे में कहें, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी की बात है और ये शिव महापड़ ग्रंथ के श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बोले, उपमन्यु ऋषि को कहा है, महर्षिवर सर्वज्ञ। हे उपमन्यु ऋषि, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास समुद्र जैसा ज्ञान है। सर्वज्ञान महोदधे, समुद्र समान आपके पास ज्ञान, इसलिए मुझे पंचाक्षर मंत्र महात्म्य समझाए। पंचाक्षरस्य महात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः, श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। पंचाक्षर मंत्र का मुझे तत्व ज्ञान समझाए। ये पंचाक्षर मंत्र इतना महान क्यों है, आप मुझे समझाओ। उपमन्यु ऋषि ने कहा, वर्ष कोटि शतैरपि। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी एक वर्ष नहीं परंतु 1 करोड़ वर्षों तक मैं आपको ये पंचाक्षर मंत्र की महिमा कहता रहूं तो भी ये पूर्ण नहीं होने वाले। शक्य ते न विस्तारत भक्तु, कभी उसका विस्तार करना शक्य नहीं, असंभव है। तो इतना हम सोचें, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र की महिमा समझाने के लिए करोड़ों साल लग जाएगी, तो शिव महापुराण समझाने के लिए कितने साल लगेंगे? एक ग्रंथ को समझने समझाने में कितना समय? सिर्फ पंचाक्षर मंत्र की बात कर रहे हैं तो पूरा शिव महापुराण, शिव जी के चरित्र कौन समझाएगा, कौन समझेगा? न त्वेतद वर्णयामहे। पंचाक्षर मंत्र के बारे में जो उपमन्यु ऋषि कौन है? जिन्होंने भगवान महादेव की दृष्टि मात्र से शांभवी विद्या, मांत्री विद्या, क्रिया विद्या, सभी विद्याओं को जिसने प्राप्त किया है। उपमन्यु ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है। उपमन्यु ऋषि ने जिन्होंने भगवान महादेव का स्वयं का दर्शन कर लिया और कहीं पढ़ने नहीं गए थे। शिव जी महाराज ने दृष्टि मात्र से सभी विद्या दे दी, जिनको हम शांभवी विद्या कहते हैं। सदगुरु अपने शिष्य को दृष्टि मात्र से सभी विद्या दे देते थे। एक युग था, एक समय था, एक प्रयोग था। अभी कलयुग में शांभवी विद्या संभव नहीं है। अभी तो मांत्री विद्या, क्रिया विद्या रही है। शांभवी विद्या अभी इस कलयुग में नहीं। कोई शांभवी विद्या की बात करते तो कलयुग में ये सक्सेस नहीं है। इतने पावरफुल दृष्टि नहीं होती कि दृष्टि मात्र से दूसरों को विद्या प्रदान कर सके। एक समय था, एक युग था। सदगुरु पढ़ाते नहीं थे, अपने दृष्टि मात्र से सभी विद्या का दान कर देते थे। जैसे हमारे पास अभी यांत्रिक साधन है, एक मोबाइल में से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ से दोबारा सब कुछ ले सकते हैं आप। संपूर्ण प्रोग्राम एक में से दूसरे में आ जाता है। इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, इनमें से इनमें जहां रहा है पता भी नहीं लगना। सभी प्रोग्राम एक मोबाइल में से दूसरे मोबाइल में आ जाते हैं। और यहां से कुछ भेदो तो विदेश में चला जाता है। रास्ते में पता नहीं 7 समंदर पार करके कैसे जाता होगा, लेकिन अभी यंत्रों से जा रहा है। पहले मंत्रों से सभी विद्या थी, शांभवी विद्या। इसलिए उपमन्यु जी ने कहा, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान आप सुनिए जरा पंचाक्षरस्य। पंचाक्षरस्य महात्म्यं वर्षकोटि शतैरपि अशक्यं विस्तरात् वक्तुं तस्मात् संक्षेपतः शृणु। तस्मात् संक्षेपतः शृणु। तो भी आप संक्षेप में सुनिए, मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। करोड़ों साल तक पंचाक्षर मंत्र की मैं महिमा आपके समक्ष गाता रहूं, कहता रहूं,
तो भी ये पंचाक्षर मंत्र के महिमा कोई पूर्ण नहीं गा सकता। तस्मा तो भी थोड़ा सा संक्षेप करके आपको मैं कहने का प्रयास करता हूं। कहा वेद में तथा शिव शास्त्र में ये षडक्षर मंत्र सभी शिव भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वेद में और शिव शास्त्रों में कोई श्रेष्ठ मंत्र है और महादेव के भक्तों की संपूर्ण कामना की पूर्ति करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए हालता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊंघता जागता निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें आप। कितना सरल मंत्र है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र महादेव के भक्तों के सभी कामना की पूर्ति करने वाला मंत्र है। इसलिए मंत्र का आश्रय करना चाहिए, इस मंत्र का स्वीकार करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, सब कोई पंचाक्षर मंत्र, बहुत कम जो शिव भक्त होगा वो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हो, बाकी तो सब भटक गए। कहां कहां लोग जा रहे हैं। देवताओं ने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, अन्य कोई मंत्र का आश्रय नहीं किया। सप्त ऋषियों ने पंचाक्षर मंत्र को ग्रहण किया, अन्य कोई मंत्र नहीं। और कलयुग में कितने मूर्ख लोग हैं, कितना भटकाव हो रहा है। कभी ब्रह्मा मिले तो ब्रह्मा को पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहेंगे पंचाक्षर जपे। और कभी श्री हरि विष्णु भगवान मिले तो विष्णु को पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते हैं, तो विष्णु भगवान कहेंगे पंचाक्षर मंत्र का जाप। इंद्र मिले तो इंद्र को पूछ लीजिए, कुबेर जी को पूछ लीजिए, वरुण को पूछ लीजिए, विश्व के देवी देवता वो सप्त ऋषि बोले उसको पूछ लीजिए। अरे राम मिले उनको पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते हैं, और द्वारकाधीश कृष्ण मिले तो कृष्ण को पूछ लीजिए कि किस मंत्र का जाप करते। सभी कहेंगे हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ये सभी देवता राम कृष्ण मिले न मिले पता नहीं, लेकिन यमराज जरूर मिलने वाला है। यमराज को पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते हैं, तो यमराज कहेगा मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। ये पंचाक्षर मंत्र के महिमा शिव प्रसादते हुए उसको पुत्र और पुत्री मिलेगी। सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसमें कहा है थोड़े अक्षरों वाला है, वेदों का सार है और मुक्ति देने वाला, अज्ञा सिद्ध संदेह रहित भगवान शिव का स्वरूप है। पंचाक्षर मंत्र को क्या कहते हैं, भगवान शिव जी का स्वरूप मानते हैं उसको। ये महादेव की वांग में मूर्ति है, भगवान शंकर जी के शब्द मूर्ति है, भगवान महादेव के अक्षर मूर्ति ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। मैं आपके समक्ष श्लोक इसीलिए गा रहा हूं, ये व्यास जी का प्रसाद है। ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये बात अभी कलयुग में, ये सभी श्लोक कलयुग में नहीं बनाए गए। ये श्लोक की रचना भगवान व्यास जी के, भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप है। अभी बहुत सारे श्लोक कलयुग में रचे जाते हैं, कलयुग में बनाते हैं ना, कलयुगी शास्त्र जिनको कहते हैं, कलयुगी धर्म कहते हैं, उपजावी काडिला धर्म, कलयुगी श्लोक। विद्वानों को बिठा देते हैं, बनाओ बनाओ श्लोक बनाओ, श्लोक बनाओ, श्लोक बनाते हैं। ये कलयुगी श्लोक नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है, ये व्यास जी का प्रसाद है। और इन श्लोक को स्वीकारना चाहिए हमारे 18 पुराण में जो हो, जो उपनिषद में हो, जो वेद में है। कलयुग में बनाए हुए श्लोकों का कभी मूल्य नहीं होता, अभी बनाए जा रहे, विद्वानों को बिठा दिया पैसा देकर, श्लोक बना रहे हैं। तो ये भगवान व्यास ने जो कहा है थोड़े अक्षरों वाला है, वेदों का सार है, मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला, आज्ञा सिद्ध निसंदेह भगवान शिव का स्वरूप है। उपमन्यु ऋषि बोले, किसके सामने बोल रहे हैं उपमन्यु जी? द्वारकाधीश के सामने बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान के सामने बोल रहे हैं। और कृष्ण भगवान के इष्ट मंत्र है ओम नमः शिवाय। कभी सोचे तो सही, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने इतने बड़ा सामर्थ्य और शक्ति कहां से लाए? कभी शिव महापण को देखे तो भगवान कृष्ण जी ने महादेव की कितनी साधना की थी, कितनी उपासना की थी। कभी बद्रीनारायण में, कभी कैलाश पहाड़ जाकर कठिन से कठिन उपासना भगवान कृष्ण ने की, द्वारकाधीश ने की। पर अफसोस तो तब होता है कृष्ण को मानने वाला शिव की ओर नहीं जा रहा, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को मानने वाला शिव से विपरीत हो रहा है। ये कितनी दुख की बात है। ये व्यास जी का प्रसाद है। तद अल्पाक्षरम तद अल्पाक्षरम रठाढ्यम वेद सारम विमुक्तिदम आज्ञा सिद्धम संदीप
इदं वाक्यमेतच्छिवात्मकम् शिव जी का स्वरूप है। वाक्यमेतच्छिवात्मकम् साक्षात भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप है। ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र वाक्यमेतम शिवाक्षरम भगवान शिव जी का स्वरूप है। ये पंचाक्षर मंत्र ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। और आगे बहुत सुंदर बात की, नाना सिद्धियुतम दिव्यम, जिनको बड़ी बड़ी सिद्धि को प्राप्त, नाना का अर्थ होता है बहुत महान, जिनको महान महान सिद्धि एकत्र करने, उसके लिए जपे पंचाक्षरम। इसमें कहा अनेक सिद्धियों से युक्त दिव्य लोक चित्त का अनुरंजन और शिव भक्तों के हृदय में निरंतर स्थित रहने वाला पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव जी का, परमेश्वर का गंभीर वाक्य है। शिव जी के मुख में से निकला हुआ वाक्य तत् परमेश्वरम, महादेव के मुख में से। और शिव जी ने ऐसे नहीं बोल दिया, गंभीरता पूर्वक शंकर जी ने इस मुख में से उच्चारण किया है। ये मंत्र है जिनके चित्त में, जिनके हृदय में स्थित हो जाता है, उसके लिए कहा वो मनुष्य सभी सिद्धियों के अधिकारी बनते हैं। इसलिए मंत्र को कभी सामान्य मंत्र न समझे, इस मंत्र को कभी निम्न मंत्र न समझे। कोई भी स्थिति में मंत्र बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पवित्र होकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। स्नान करते करते बोले, स्नान करने की क्या बात है, स्नान करते करते कोई भी अवस्था में इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते, इस मंत्र को बोल सकते हैं, मन में बोल सकते, जोर से बोल सकते, कोई भी तरीके से इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप। लेकिन दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये मंत्र है, इसलिए व्यास जी बोले नाना सिद्धियुतं दिव्यं, जो दिव्य मंत्र है, आदि मंत्र, अनादि मंत्र है, लोक चित्तानुरजकं सुनिश्चितार्थं गंभीरं वाक्यं तत्परमेश्वरं, वाक्यं तत्परमेश्वरं। परमेश्वर के मुख में से निकला हुआ कोई गंभीर वाक्य है तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ध्यान देना, मंत्र में सुख मुखोच्चार, सुख पूर्वक मुख में से प्रकट होने वाला और दुनिया का सभी सुख देने वाला मंत्र है। और मनुष्य बोलते समय कोई मुख को कष्ट नहीं हो रहा है। बाकी आप वेदोक्त मंत्र देखिए जरा, जो हमारे बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं और एक एक अक्षर हजारों बार बोलने के बाद सीखते हैं। पाठशाला क्या होती है? हमारे विद्यार्थियों का तपस्थान होता है। जो संस्कृत सीखते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, कर्मकांड पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सुबह में 3-3:30 बजे उठा देते बच्चों को। वहाँ गर्म पानी नहीं होता, वह ठंडे पानी से नहलाते। और हम सोने के लिए वहाँ पलंग नहीं होती, वहाँ नीचे सोला, धरती पर सोते हैं। उसका बिस्तर ही उसका तकिया बनता है। हमने देखी है पाठशाला। बच्चों को कष्ट देने का प्रयास कर, क्यों? घड़तर होता है, केड़वणी होती है, कष्ट सहन कर कोई भी स्थिति में बच्चे रहे, वहां सुख नहीं होता। एक एक अक्षर गुरुजन के पास से पढ़ते हैं, बाद में ये जो बोलते हैं मुद्राओं के साथ, ये कोई सरल नहीं है। ये हम सभी नहीं कर सकते ना, उसका उच्चारण हमारे से शुद्ध नहीं होता। ये तो पाठशाला में पढ़े लिखे जो बच्चे होते वो लोग बोल सकते थे, और कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र के लिए कहा, सुख पूर्वक मंत्र, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला, मुख को कोई कष्ट नहीं दे रहा है, सुख देने वाला और कष्टों को हरने वाला मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। ये व्यास जी ने गाया है। मंत्रं सुख मुखोच्चार्यं, सुख पूर्वक प्रकट होने वाला मंत्र, दुनिया का सुख देने वाला। शेषार्थ प्रसीद्धये प्राहो नमः शिवाय सर्वज्ञः सर्वदेहिना सर्वज्ञः सर्वदेहिना। जितने देहधारी है
सबके लिए सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला जो कोई मंत्र है तो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। इसलिए अपने बच्चों को भी पंचाक्षर मंत्र दीजिए, अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए पंचाक्षर मंत्र दीजिए और एक रुद्राक्ष की माला दीजिए। अभी कोई परिवार ने अमेरिका से मुझे फोटो भेजी थी, उसकी बच्ची थी, बेटी थी, तो मैं कथा में गाता रहता हूँ कि बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए जरूर स्मार्ट मोबाइल दीजिए, और सही में बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते तो रुद्राक्ष की माला भी दीजिए। जैसे मुझे फोटो भेजी कि पिताजी रुद्राक्ष की माला बच्ची को दे रहे हैं और माँ रुद्राक्ष की माला दे रही, ऐसे फोटो मुझे भेजे। ये छोटी सी बच्ची ले रही थी, ये मुझे लिखकर भेजा था, बापू आपने कहा स्मार्ट मोबाइल भी हमने दिया बेटी को और हमने रुद्राक्ष की माला भी दी, लेकिन स्मार्ट मोबाइल का कम उपयोग करें, ज्यादा उपयोग माला करें तो माला माल हो जाएगा जीवन में। माला हमको ऊर्जा देती है, और ऐसा नहीं रुद्राक्ष की माला से शिव जी का ही मंत्र जाप करें, रुद्राक्ष की माला से कोई भी देवी देवताओं का मंत्र जाप कर सकते हैं। पूरा माला शास्त्र है भाई, एक काष्ठ की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, धातुओं की माला, मोतियों की माला, लेकिन मालाओं में राजा कोई माला है, मालाओं में श्रेष्ठ कोई माला है तो ये रुद्राक्ष की माला है। ऐसी संकुचितता नहीं रखें कि सिर्फ शिव का मंत्र हो तो ही रुद्राक्ष की माला से जाप करें। कोई भी देवी देवताओं का मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में इतनी संकुचितता लोगों ने पैदा कर दी कि लोगों ने रुद्राक्ष की माला को छोड़ दी। नहीं, हम रुद्राक्ष की माला नहीं, इससे नहीं जाप करते। पूरा माला शास्त्र है भाई, कभी पढ़ो इसमें माला की क्या महिमा होती है। मालाओं में श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की है। देव का मंत्र, देवी का मंत्र, राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, कोई भी दुनिया का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष की माला से माला जाप करते हो पहनना नहीं चाहिए, पहनते हो जाप नहीं करना चाहिए। आपकी माला किसी को देनी नहीं चाहिए, दूसरों की माला कभी लेनी नहीं चाहिए। आसन, मंत्र और माला तीनों स्वतंत्र आपका होना चाहिए। कहीं भी बाहर गांव जाओ तो स्नान कर लिया, कहीं स्थान को लेकर वहां आसन लगा लिया और दुनिया देखते रहे, आप एक माला कर लीजिए, भले टिका कर निंदा कर, करने दो उसको। आप माला करेंगे, कोई निंदा करने वाला होगा तो उसके मन में भगवान की याद तो रहेगी ना, ये व्यक्ति परमात्मा को याद कर रहा है। इसलिए माला जप करने में, भगवान की भक्ति करने में कभी 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 लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। आज तो युग बहुत सुंदर आ गया है, बड़ी बात है। आजकल लोग भक्ति करने वाले की टीका नहीं करते। पहले तो कोई युवान लड़का लड़की, कोई युवान पुत्रवधु मंदिर जाती है, भक्ति करते तो लोग ताना मारते थे। कोई पुत्रवधु जा रही है भगवान के मंदिर तो कहते वो आ तो मीरा हो गई, ऐसे लोग बोलते हैं। आ तो बड़ी भक्तानी हो गई, ऐसे लोग बोलते थे, ताना मारते थे। अब युग बदल गया है। अब तो मैं गौरव करता हूं, पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों को भगवान की भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। पढ़े लिखे माता पिता, और कथा में हम देखते हैं जितने बड़ी उम्र वाले कथा सुनते, इतने युवान भाई बहन कथा सुनते हैं, इतने बच्चे भी कथा सुनते हैं। आजकल 3-3 घंटे बच्चे बैठते हैं कथा में और कथा सुनते रहते हैं बच्चे। कितनी बड़ी बात है। धीरे धीरे दुनिया परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भगवान की माला करते हैं, जो कि धीरे धीरे पूरा समाज अपडेट हो रहा है। और पहले तो इतनी बड़ी संख्या में कोई कथा सुनने के लिए भी नहीं आते थे, और कथा सुनने के लिए जो आते थे वो सब रिटायर्ड थे, कोई टायर उपयोग मत न आवे, ऐसे लोग कथा सुनते थे। अब तो कितने युवान भाई बहन आदर और भक्ति के साथ कथा सुनते हैं। बड़ी लोग कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा करोड़ों प्रणाम जो युवान भाई बहन कथा सुनते हैं, उनका जीवन निर्माण हो जाता है। कथा सुनते सुनते जीवन में से कुछ चुन लेते हैं और जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कथा हमारा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, हमारे धर्म का मार्गदर्शन ये कथा है। और कथा साधु संत ब्राह्मण तीर्थ मंदिर देव मंदिर पूजा अर्चन यज्ञ की जो निंदा करते हैं ना, उसको दुख निर्धनता दरिद्रता रोग शोक सब कुछ मिलता है।
जितने लोग जो कथा कीर्तन भगवान के पूजन यज्ञन ये सभी ब्राह्मण साधुओं की जो निंदा करता रहता है, देखना आप उसको आपकी नजर के सामने वो निर्धन दरिद्र ये रोगिष्ट हो जाएगा। हमने तो बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कथा कीर्तन साधु संतों की, मंदिरों की, यज्ञों की, पूजाओं की, ब्राह्मणों की जो निंदा करता है उसको दुख, निर्धनता, दरिद्रता, रोग, शोक, उसका संपूर्ण पतन हो जाए। ऐसे तो बहुत लोगों का मैं नाम दे सकता हूं, उसके गांव का नाम दे सकता हूं। ये जो था मेरी नजर के सामने वो सब करता था, आज नष्ट हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि ये परंपरा शिव की परंपरा है और महादेव की परंपरा को कोई मिटा नहीं सकता, शिव की परंपरा कोई हटा नहीं सकता। ये ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। इसलिए आप सब 3-3, 4-4 घंटे कथा सुनते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं भाई, जीवन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका पूर्व जन्म का वही पुण्य होगा, आपके पूर्वजों का भी पुण्य को एकत्र होगा, तब आप 3-4 घंटे ये सब सुन सकते हैं ना। ये तप है, साधना, ये अनुष्ठान है। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को त्रिवस्तु का मार्गदर्शन किया है। नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नारद जी भस्म का तिलक करो, नारद जी आप रुद्राक्ष को धारण करें। त्रिवस्तु ताप त्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति करेगा। इसलिए हम सब इस 3 वस्तु को ग्रहण करना है। कोई भी संप्रदाय में हो, संप्रदाय में महान है, लेकिन हम सबको 3 वस्तु ग्रहण करना है आज से। जिन्होंने रुद्राक्ष पहना है धन्यवाद, नहीं पहना है वो आज पहन लेंगे। आपके बच्चों को रुद्राक्ष पहना दीजिए, आप स्वयं पहन लीजिए, वडीलों भी रुद्राक्ष पहन लीजिए। रुद्राक्ष हमारी रक्षा करते हैं। भस्म की बिंदी करिए आप, ये भगवान विष्णु की आज्ञा है, शिव ने तो कहा ये है, लेकिन स्वयं शरीर हरि ये सब बोले, विष्णु जी ने गाया है। और मैं गौरव से कह सकता हूं शिवपुराण में ज्यादातर महिमा विष्णु भगवान ने गाई है। विश्व के सभी देवी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया है। विष्णु महादेव जी के परम भक्त हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, नारद पुण्य को फिर से अर्जित करने के लिए आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। ये विष्णु भगवान बोले, कथा सुनने के लिए नारद जी को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरों को कथा सुनने के लिए प्रेरित करना कोई छोटी बात है? दूसरों को कथा सुनने के लिए प्रोत्साहित करना कोई छोटी बात है? इसलिए बहुत आदर देता हूं कि टिंबा गांव में शिव कथा का आयोजन हुआ है। इनमें जो दाताओं ने दान दिया, कोई महाप्रसाद के जजमान हुए, कोई महाप्रसाद के जजमान और कोई मुख्य जजमान, कोई सहयोगी जजमान, जो अपने योग्यता अथा शक्ति, ये पूरा परिवार क्या अमेरिका से आकर यहाँ जजमान पद ले रहा है। ये कितने भाग्यवान लोग होते हैं, ये कितना पुण्य अर्जित करते हैं। बार बार अमेरिका से यहाँ आते, लेकिन ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। जिनके भाग्य में होता है उसको मिलता है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को महादेव की कथा सुनने के लिए प्रेरित किया है। विष्णु स्वयं बोले, श्रुणु शैली कथा नित्यं वद शैली कथा सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्ता पुनः पुनः शिव भक्ता पुनः पुनः। महादेव के भक्तों का संग करो, शिव भक्तों के साथ रहो और भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करो। हमने महात्मा कथा सुनी चुनचुला जी की, उसमें देवज्ञ ब्राह्मण ने क्या कहा, चुनचुला जी जीवन को सार्थक करने के लिए भस्म रुद्राक्ष पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, शिव भक्तों के संग में रहो और महादेव के भक्तों की सेवा करो। और यहाँ कहा विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी महादेव के भक्तों के साथ रहो, शिव भक्तों की सेवा करो, शिव भक्तान पुनः पुनः, महादेव के भक्तों के संग में रहो, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। और हमने कहा कथा श्रवण श्रेष्ठ भक्ति है।
ये 3 घंटे की उपासना हमारी 3 घंटे की भक्ति है। या आप वार्ता नहीं सुन रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं। वार्ता तो रात को भी हमारी दादी कहती तो हम सुनते सुनते सो जाते हैं। ये आदत अभी भी कई लोगों के मंडप में है। दादी जब वार्ता कहती तो सो जाते थे, तब अभी भी यही चल रहा है। मैं वार्ता कहता हूं तो लोग सो जाते हैं, लेकिन सो जाता है वो भी अच्छा है ना। कम से कम कथा मंडप में वो सोया नहीं, वो समाधि स्थित हो गया है। घर में आजकल लोगों को बेड पर नींद नहीं आती और कथा में बैठे बैठे नींद आ जाती है। ये कथा कितना विश्राम देती होगी देखो। घणा तो मोढ़ू फट रहे, गंगा यमुना वहां तेम जाऊंगा, ऐसे लोग तो मोढ़ा में लाड़ू पड़ जाए, बोलो एटलू ऊँघी जाए, एटलू ऊँघी जाए। हमारे एक कथा में एक दादा खुर्सी पर ऊँघी जाए तो खुर्सी तो नीचे पड़ा, बोले दब बीजा ने तो कहना हूँ छू हूँ तो झोलो आई गयो तुम्हें, एटलू हो गया, एटलू हो गया, एटलू नींद आए। हमारी तरफ से छूट है, आपको नींद आते सो जाइए। मैं आपको 6:30 बजे भोजन के समय जगाऊंगा। चलो भोजन का समय हो गया है 6:30 बजे, आप आराम से सोइए। कथा श्रवण हमारे नवधा भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति है। ये भगवान व्यास ने कहा श्रोत्रेण श्रवण, श्रोत्रे भगवान तक पहुंचने के लिए साधन नहीं, वो महासाधन है। इसलिए कथा तो सुननी ही चाहिए भाई। हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने कथा नहीं सुनी। रोज कथा का श्रवण करें। अब तो कितनी सुंदर सुविधा, पहले तो कहीं कथा होती थी तो जाना पड़ता था, अब तो आप टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कहीं भी तरीके से आप कथा सुन सकते हैं। पहले तो दुर्लभ था, अब तो सुलभ हो गया है। अब तो बहुत सरल हो गया सत्संग। संतों का संग, शास्त्रों का संग, सत्य का संग, सत तत्व का संग, उसको सत्संग कहते हैं। ते जन्म बाज खलु जीवलोक, जीवलोक में वो धन्य है जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, विश्वनाथ शिव जी का ध्यान करते हैं। वो धन्य माना जाता है। जिनकी वाणी शिव जी के गुणगान करती है, जिनकी जीवा शिव की स्तुति करती है, जिनके कान कथा सुनोती भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। धन्यो हम कृतार्थ होम कृतार्थ होम, वो कृतार्थ है। किसका जन्म लेना धन्य है? तो व्यास जी ने कह दिया शिव जी का जो ध्यान करते हैं। ते जन्म भाज खलु जीवलोके, जीवलोक, जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का नाम जीवलोक है। और जीवलोक का भगवान कौन है भाई? भगवान शिव। जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का भगवान शंकर जी है। शंकरम लोक शंकरम। किसी को पूछो ब्रह्मलोक देखा, सब लोग कहेंगे नहीं। वैकुंठ लोक देखा, नहीं। देवलोक देखा, नहीं। पूछो इसमें से कैलाश देखा, बहुत लोग कहेंगे हाँ हमने कैलाश देखा है। कैलाश कहाँ है? मृत्यु लोक में है। हमारे लोक में रहने वाला और मृत्यु का कोई देव है और मृत्यु को मंगलमय करने वाला देव है, उसका नाम महादेव है। जो मूर्ख होगा, जो महादेव को भजता नहीं है, नादान होगा, बुद्धिहीन विहीन होगा, विद्या विहीन होगा, जो महादेव को भजता नहीं है। व्यास भगवान ने तो बहुत सारा आक्रोश व्यक्त किया। इस शब्द तो मैं आपके समक्ष बोल ही नहीं सकते, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो महादेव की भक्ति से विपरीत और महादेव की भक्ति से विमुख है, उसको मूढ़ कहा। क्या क्या उसको, उसके लिए व्यास भगवान ने कहा। व्यास के इष्ट कौन है? शिव है। सब तरह के इष्ट कौन? शिव। राम के इष्ट कौन? शिव। कृष्ण के इष्ट कौन? शिव। लेकिन कलयुग में मनुष्य कहां कहां भटक रहा है, इधर उधर, यहां वहां, लालची मनुष्य। એટલે पहले मैंने जो 5 दिन गाया वो कथा थी, वो ऐसा नहीं समझना कि 5 दिन आपने क्या किया। बहुत सारी कथा बड़ी हो जाती है, कई कथा संक्षेप में हो जाती है, इसलिए कथा का रूप रंग बदलता रहता है ना। ब्रह्मा ने कहा नारद, विश्व हित के लिए, लोक पर उपकार करने के लिए, शिव भक्तों का मंगल करने के लिए, लोका नाम हित कामया, जगत हित के लिए मैं आपको भगवान की कथा। ये कथा किस लिए है? भोजन के लिए नहीं है। कथा को धन एकत्र करने के लिए नहीं है। ये सब गांव के युवाओं ने, दाताओं ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया। कथा किसके लिए? कथा जगत कल्याण के लिए नहीं, जगत हमारे सबके सुख के लिए। ये कथा इसीलिए तो है।
और 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनकर आपने कथा में तो कुछ भी नहीं लिया, तो क्या अर्थ होगा? बस सुनते रहे, जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो कथा का मतलब क्या सुनने का? कथा सुनने के बाद संकल्प करना चाहे कि मैं मौन रहूंगा, मीठी वाणी बोलूंगा, किसी की ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी के लिए बुरी बात नहीं बोलूंगा, किसी का हाथ पकड़कर मैं आगे ले जाऊंगा, किसी के टांग पकड़कर खींचूंगा नहीं, ऐसे संकल्प करना चाहिए। किसी के साथ में रहूंगा, किसी के रंग में भंग नहीं करूंगा, किसी के परिवार में विक्षेप नहीं करूंगा, इसे संकल्प करना चाहिए, तो कथा है। लेकिन केवू खबर उनानो तो त्यारे भैंसो चारवा जातो, चौथो पांचमो भणो मामाने बहू भैंसो मामाने घरे, घણા मामाने घरे मोटा थया, અમારી યતીનભાઈનું મામાનું ગામ, તમે જોયું છે ભેંસો બધી પાણી માદળામાં પડે એટલે બધી માખો બધી કિનારે આવી જાય, અને એ પાછી ભેંસો બહાર નીકળે એટલે પાછી માખો જેની ભેંસ હોય ત્યાં બેસી જાય, માખી એડ્રેસ યાદ રાખે આ ભેંસ મારી છે. તમારે જો એક વસ્તુનું મેં નાનપણમાં તારણ કાઢેલું અને મેં વાત પણ સાંભળી અમારા પરમશિવ ભક્ત પાસેથી કે ગાય અને ભેંસમાં કેટલો ફરક છે. ગાયનું ધણ આવે એટલે ગાયનું વાસરડું એની માતા હોય એને શોધી લે કે આ મારી માં છે, એ બીજી ગાય પાસે નહીં જાય, એને ખબર પડી જાય કે આ મારી માં છે. અને તમારે ભેંસમાં જોજો, ભેંસું આવે ધણની ખાડું આવે ત્યારે તમે ભેંસના બચ્ચાને છોડો ને એટલે ભેંસનું બચ્ચાને ખબર ન પડે કઈ મારી માં છે, એટલે આની પાસે જાય એ માથું મારે કે આ મારી માં નથી, બીજી પાસે બીજી માથું મારે આ મારી માં નથી, જે માથું ન મારે એ એની માં. આ ભેંસ અને ગાયમાં એટલો ફરક છે. તમે જોજો, તારણ કાઢજો આપણે ગામડાના માણસો, મેં આ નજરે જોયેલું છે. અને ગાયનું વાસરડું બીજી કોઈ ગાય પાસે નહીં જાય, એની માં પાસે દોડીને જાય. કેમ ઓળખતું છે રામ જાણ? એની માં પાસે દોટ મૂકીને એની માને ઓળખી જાય. અને આ ભેંસનું પેલું ભેંસનું બચ્ચું એને પારું કહે આમ તો ગુજરાતીમાં, હા ભેંસનું બચ્ચું, એને માને ઓળખી ન શકે, પણ એ 2-3 ભેંસો પાસે જાય અને માથા મારી એની માં નહીં પણ માથું ન મારે, સમજી જાય કે આ મારી માં છે. એટલે ભેંસનું દૂધ ખાવું કે ગાય માતાનું દૂધ ખાવું તમારે નક્કી કરવાનું. જો બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરે, બુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે. તેથી ગાયનું દૂધ બાળકો માટે, આપ માટે. દેશી ગાયનું દૂધ, પેલી જર્સી ગાય નહીં, ઇન્જેક્શન મારીને દૂધ કાઢીએ ગાય નહીં, આપણી ગાય દેશી गाय, सूरीनाड़ी वाली गाय. गायों ना तो कितना प्रकारों आवे छे. और मैंने बहुत बार कहा कि शिव जी को गाय का दूध चढ़ा सकते हैं, अन्य दूध नहीं. आज डॉक्टर साहब ना गाम में हूँ गयो હતો तो यहाँ वैजनाथ महादेव है, वैजनाथ महादेव, ये गौशाला है हमारे. पहले तो जिसके आंगन में गाय नहीं थी उसके घर का कोई पानी नहीं पीते थे. एक दुनिया ऐसी थी. अब तो नहीं कहते पहले साहित्यकार के कार रख सकते लेकिन काव नहीं रख सकते. 2-3-4 कार रहती है, एक गाय नहीं रहती. आज मैं गयो तो यहाँ वैजनाथ महादेव था, उसका मैंने पूजन किया. भगवान को दूध चाह तो दूध चढ़ा दिया महादेव जी को. यह वैजनाथ महादेव डॉक्टर साहब के गांव में. गांव का नाम क्या था, मैं लिख कर लाया था. वो गांव नो नाम होतेला महादेव નું નામ વૈજનાથ. કોસિંદરા में કેટલા ગામ ફરીએ રામ જાણે. ये कोसिंद्रा में वैजनाथ महादेव है. इतना सुंदर भगवान महादेव का स्थान था. डॉक्टर साहब ने घरे में गयो तो वहाँ थे पीछे भगवान महादेव ना दर्शन करवा में गए. भगवान शिव जी ने दूध चढ़ाव्યું, जल चढ़ाव्યું, पुष्प चढ़ाव्या. भगवान महादेव ने प्रार्थना करी. हमारे जजमान श्रीना गामना महादेव वैजनाथ महादेव है, इसलिए गाय माता का दूध महादेव को अर्पण करें. कथा किसके लिए है? कथा जगत कल्याण के लोक हित के लिए. ये ब्रह्मा जी ने गाया है. ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुआ है. एक एक श्लोक महादेव की वंदना है. हो ब्रह्मन् साधु पृष्ठो, हे साधु, हे साधु, हे साधु. जो साधना में रत रहता है उसको साधु कहा जाता है. गणवेश नहीं, गुणवेश को साधु कहा जाता है. गणवेश तो कोई भी पहन सकता है, वस्त्र तो ये तो एक शोभा है हमारी, लेकिन
जो साधना में रत रहता है उसको साधु कहा है। साधु पृष्ठोहम तवया त्वया विबोध सतमा। जगत हित के लिए, लोक पर उपकार करने के लिए, लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। लोक हित के लिए, जगत हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया है और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान महादेव की स्तुति करूं। ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान शंकर जी की स्तुति का गायन किया है। बाद में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया और कहा क्या पता है, शिव तत्व मया ने। ब्रह्मा जी ने कहा मैं शिव तत्व को नहीं जानता। विष्णु नापी यथारथ, विष्णु भी शिव तत्व को नहीं जान रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा ने कहा मैं भी शिव तत्व को नहीं जानता। और इतना तो सोचे, जो ब्रह्मा जिन तत्व को नहीं जानते, स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जिस तत्व को नहीं जानते, इस तत्व को कलयुग में रहने वाले मनुष्य कैसे जान सकता है। इसलिए ईश्वर के बारे में प्रश्न करना और ईश्वर के बारे में प्रश्न का उत्तर करना दोनों नादानी माने जाते हैं। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है, ईश्वर स्वीकारने का विषय है। जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। ये स्वीकार लीजिए आप, ईश्वर है, कहीं तो है। एक छोटा सा मकान बनाने वाला कोई रहता है तो इतना बड़ा विश्व बनाने वाला कोई तो विश्वनाथ होगा ना। इतना तो सोचें। किम आधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। लोग तर्क करते थे भगवान है तो कहाँ है, कहाँ बैठा है, किस उपादान से दुनिया बनाई, किन साधनों से जगत का साधन संपन्न कोई भी व्यक्ति बना सकते हैं ना। आपके पास मिट्टी है, पत्थर है, ईंट, बहुत कुछ है तो आप घर बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, न मिट्टी, न पत्थर, न ईंट, न साधन कोई, न गोदाड़े, न पावड़ो, कुछ भी नहीं है। और तो भी आप कुछ बना सको, उसको ईश्वर कहा जाता है। सब कुछ होते हुए कुछ निर्माण करो नहीं, कुछ भी नहीं तो भी निर्माण कर दे। इसीलिए पुष्पदंत ने कहा करयति। कई लोग होते हैं ना ईश्वर के विरुद्ध में बात करते हैं और इतनी प्रभावदारी बात करते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। मुखरयति उसको कहते हैं, दुनिया को भ्रमित कर देते हैं। और ईश्वर विपरीत बात हो रही, वहां से कभी खड़े नहीं रहे, वहां से भागो। और ये एक पूरी परंपरा है अनिश्वरवादी जिनको कहते हैं, वो लोग ईश्वर को नहीं स्वीकार रहे हैं। लेकिन ईश्वर का नाम तो लेना पड़ता है ना। अनिश्वरवादी तो ईश्वर तो याद करना पड़ेगा है ना। कोई है तो नहीं कह सकते ना आप। दो कैसे बोलेंगे, एक है तो दो बोलेंगे आप, अथवा एक है तो दूसरा होगा। इसलिए हमारी परंपरा क्या है, अद्वैत, दूसरा कोई नहीं। ये सनातनी परंपरा, अद्वैत परंपरा। जो ईश्वर है वही हम है वही ईश्वर है, और कुछ नहीं। जो आप है वही हम है आप है। जो आप हम दोनों है वही ईश्वर है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, और कुछ है ही नहीं। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मनोबुद्धि अहंकारम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने गाया है। मैं कान नहीं हूं, मैं जिह्वा नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, व्योम नहीं, भूमि नहीं, तेजो न वायु न, कुछ भी नहीं। ये सब ब्रह्म है। जनक महाराज ने पूछा था ना अष्टावक्र जी को कि मुझे रात में सपना आया था, मैं भिखारी हूं, तो मुझे बताओ मैं भिखारी हूं कि राजा हूं। तो अष्टावक्र ने कहा आप भिखारी भी नहीं, आप राजा भी नहीं, आप कुछ भी नहीं। आप राजा है वो भी आपका एक सपना है, और सपने में जो आया भिखारी वो भी एक सपना है। इसलिए कुछ भी नहीं, अंत तो कुछ भी नहीं। अब जरा सोचें, आंख बंद होने के बाद क्या रहता है, कुछ भी नहीं। हम क्या लिखते हैं, पंचभूत में मिल गए। सरिता नहीं, पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, जीव नहीं, जंतु नहीं, मानव नहीं, दानव नहीं, देव नहीं, घनघोर अंधकार। नारद ने कहा पिता ब्रह्मा जी घनघोर अंधकार में क्या था? ब्रह्मा ने कहा घनघोर अंधकार में क्या था ये मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो था। गुण रूप रंग ना ही ऐसा है ठिकाना, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, निराकार मोकार मुल्लम तुरियम गिरा ज्ञान गोतित मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। कोई था बस, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं,
गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है। वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। नारद, इस निराकार ब्रह्म में से एक पुरुष प्रकृति प्रकट हुए। पुरुष को हमने आदि शिव कहा, प्रकृति को आद्य शक्ति कही, और भगवान शिव और शक्ति प्रकट हुए। शिव को आदि कहा, शक्ति को आद्य शक्ति कहा, और उस दोनों अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित थे। उनके द्वारा काशी नगर निर्माण हुआ। इस नगर में शिव शक्ति रहने लगे। नगर अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगा। शिव ने त्रिशूल के ऊपर इस नगर को स्थित किया, और समय बीतने के बाद शिव और शक्ति के द्वारा एक पुरुष का प्रागट्य हुआ। जिनके मन में प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं, तब शिव और शक्ति ने कहा, हम निराकार ब्रह्म में से प्रकट हुए शिव शक्ति हमारे द्वारा प्रकट हुए, आपका नाम विष्णु है। मैं क्या करूं? तप करो। शिव और शक्ति ने आज्ञा दी। विष्णु भगवान ने तप किया, देवताई 12,000 साल तक, और विष्णु के तप से शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र और विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई। पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु ने नेत्र खोले, जल में शयन किया, नाम नारायण हुआ, और विष्णु के नाभि में से कमल प्रकट हुआ, पद्मनाभा। इस कमल सर्वगुण संपन्नता शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया, कमल ऊपर स्थापित किया। उसको भी प्रश्न हुआ मैं कौन हूं? भ्रमण करने लगे कमल के ऊपर, नीचे गए, आकाशवाणी सुनी, तप करो। इस पुरुष ने तप किया, उसके सामने शिव और शक्ति प्रकट हुए। मैं कौन हूं? शिव और शक्ति ने कहा, निराकार ब्रह्म से प्रकट हुए हम शिव और शक्ति, हमारे द्वारा आपका प्रकट्य हुआ। आपका पहला नाम कमलोद पद्मज, और आपका सही नाम ब्रह्मा है। जगत सर्जन की शक्ति हम आपको प्रदान करेंगे। शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। देवताएं सृष्टि, मानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, नभ सृष्टि, जल, बहुत सारे सृष्टि, 8 प्रकार के जगत का सर्जन का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ सर्जन किया। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्मा जी का सर्जन है। ये सुंदर मनुष्य शरीर ब्रह्मा जी का कल्पना है कि मनुष्य को मैं कैसे बनाऊं, पशु कैसे बनाऊं, पक्षी कैसे बनाऊं, जल में रहने वाले कैसे होने चाहिए, नभ में रहने वाले कैसे होने चाहिए, धरती पर रहने वाले कैसे होने चाहिए, और मनुष्य कैसा होना चाहिए। जो कुछ निर्माण किया ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। जो कुछ दिखाई देता है ये ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से सब कुछ प्रकट हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को कभी सामान्य न देखें। ये तो इतनी विचारधारा प्रकट हुई है। हम और हमारे प्रधान देव 3 ही थे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे। बाद में धीरे धीरे अलग अलग भगवान को हमने प्रकट किया। जन्मों को, अवतार को भगवान एक अवतार के नाम से अलग अलग सबने पूजा की। सभी विचारधारा अलग अलग कितने संप्रदाय विचारधारा भूल गए ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये तो ठीक है कि रहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, इतना रह गया। बाकी ये भी भूल जाता, और आने वाले समय में ये भी लोग भूल जाएंगे। ये तो अच्छा है कि धुरंधर बहुत सारे वक्ता कथा गा रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा हमारे सृष्टि का सर्जक है। इसलिए ब्रह्मा जी को कभी सामान्य नहीं समझा। ब्रह्मा जी ने मुख में से ब्राह्मणों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि सर्जन का कार्य थोड़ा सरल मुझे दिखाओ आप। तब रुद्रदेव ने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। आधे अंग में पुरुष नारी। ब्रह्मा जी को कहा एक अंग में से पुरुष को प्रकट करे, एक अंग में से नारी को प्रकट करे। और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रु का प्रकट किया और मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। पहले कोई मैथुनी सृष्टि नहीं थी और मनु शत्रुपा का विस्तार हुआ, मानव धर्मों का वर्णन हुआ। रुद्रदेव ने कहा ये मेरे रूप का नाम है अर्धनारीश्वर, दूसरा नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धेंग में नारी हुई इसलिए नारीश्वर, नर हुई इसलिए अर्धनारीश्वर। आप जगत के उत्पत्ति के प्रधान देव रह गए। आपने जो सुंदर जगत निर्माण किया उसका पोषण विष्णु करेंगे, विष्णु विशंबर कहलाएंगे। मैं रुद्र बनकर जगत की रक्षा करूंगा। हम तीनों देवता साथ में मिलकर जगत को संभालेंगे। ब्रह्मा आप रजोगुण प्रधान रहोगे और विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे, मैं तमोगुण के अधिष्ठाता रहूंगा और तीनों देवता मिलकर हम जगत को संभालेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल गति परम गति सदगति मुक्ति अंतिम मुक्ति परामुक्ति नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। शिव के एक चेतना ब्रह्मा, शिव के एक चेतना विष्णु, शिव के एक चेतना रुद्र है। रुद्र कौन है? आकार अवतार है। शिव कौन है? निराकार ओंकार शिव है। सकल निष्कल भगवान शिव है। सगुण निर्गुण भगवान शिव है। सूर्य एक है, असंख्य जिनकी किरण है, वैसे शिव एक है, सभी देवता उसके ही किरण है। इसलिए जगत की व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव निराकार तत्व है। शिव निराकार है, शंकर आकार है, शंकर अवतार है और सुंदर सृष्टि की रचना हुई।
और सुंदर सृष्टि की रचना में मनुष्य सबसे सुंदर है। झाड़ पहाड़ वनराय क्या वृक्ष फल फूल बाग बगीचे फूलों के रंग कलर सुगंध धन धान्य कितना कितना हम कल्पना करते हो तो दुनिया में है ही, लेकिन जो हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा भी दुनिया में है। इतना सुंदर जगत निर्माण किया, इतनी सुंदरता है और सबसे सुंदर मनुष्य है। मनुष्य जैसा कोई नहीं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। धारे तो सूर भी बन सकता है, धारे तो असुर भी बन सकता है। पशु की पनिया बने नर का कछु न होए, पर नर जो उत्तम करनी करे तो नर से नारायण हो जाए। ईश्वर बनने की, भगवान बनने की शक्ति, वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दिया है। इसलिए दुर्लभो मनुष्य देहो भाई, ये दुर्लभ शरीर दुर्लभ जीवन मिला है, उसका मूल्य करें, समय का मूल्य करें भाई। व्यर्थ बातों में व्यर्थ प्रवृत्ति में समय कभी 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 नहीं बिताना चाहिए, कभी नहीं। और सुंदर शरीर मिला है तो उसी के आरोग्य का ख्याल रखे भाई। मरते दम तक आपका आरोग्य होना चाहिए, एकदम स्फुरित जीवन, प्रफुल्लित जीवन, आह्लादित जीवन होना चाहिए। कितने लोग रोगिष्ट बन गए हैं। ઘણા તો ખાઈ ખાને થી બેરિંગ વી ગયા છે। આમ 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 હાલ હું પણ હવે યાર બેરિંગ બે બાજુથી કેટલું ખાધું છે અને શરીરને હાચવું જ નહીં હોય। ગોઠણ વી ગયા, ગોઠણ વિચાર તો કરો યાર। અને આ બાજુના આપણા ગુજરાતી લોકોને લગભગ ગોઠણ વી ગયા, લીંબુના ફૂલ ખાય કે આંબલી ખાય કે પેલા રસોયા એટલી બધી આંબલી નાખે ને એટલી બધી આંબલી નાખે ને આપણે ખાઈ ગોઠણ વ્યા દે। અમુક ઉંમર પછી આંબલી ન ખવાય, ખાટું ન ખવાય, આથાવાળી વસ્તુ ન ખવાય, લીંબુના ફૂલ ન ખવાય, ઈનો ભૂલથી ન પીવાય। ઈનો પેલું હુરુ થાય ને, શરીરને બહુ નુકસાન કરે ઈનો। યુ નો हमारे महेंद्र भाई खेती हमारे बात में बोले, हमारे कथा के जजमान है जामनगर दरेड़ में, उनकी परिवार की ओर से अफ्रीका रहते हैं पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार है, खेतिया परिवार, बहुत बड़ा कारोबार है। ये बात में हमारे बोले तम जानो छो, आई नो हूँ नहीं जानता भाई। हो बात नहीं एक बात, खावा पीवा में ध्यान राखू। अत्यार जो बहुत जमावट वालों हो तो थोड़ू खाव, नगर आखी रात्रि हुक हुक करे पछी एला खारी फाकी है, एला सोडा लिया, ओछું ભોજન કરો, અલ્પાહારી સદા ઉપવાસ। તમારા શરીરને અનુકૂળ હોય એવું જ ખાવું જોઈએ, શરીરને જે અનુકૂળ ન હોય એ કોઈ દિવસ ન ખવાય। તમારા ડોક્ટર તમે પોતે બનો, તમારો ડોક્ટર અન્ય કોઈ નહીં, તમારા ડોક્ટર પોતે। તમને શું ખાવાથી કઈ શરીરમાં અસર થાય એ 50 વર્ષનો આપણી પાસે રિયાજ હોવો જોઈએ। કોઈ ખબર નહીં આ જીભની કઈ ગતિ, લપક 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 ખાય છે, બતાક બતાક બતાક, કેટલું ખાય કેટલું ખાય। ભૂખ્યા રહો તો બીમાર નહીં પડો, બાકી ખાઈ ખાઈને જરૂર બીમાર પડશો। ડાયાબિટીસ હોય તો પ્રસાદના રૂપમાં 10 પેંડા ન ખવાય, ન ખવાય એટલે ન જ ખવાય। આત્મા તમામ ગિરજામતી, એ શંકરાચાર્ય મહારાજે શીખવાડ્યું છે। આ શરીર તમારું મંદિર છે ભાઈ, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ નું મંદિર એ મંદિર નહીં, એ મંદિર છે। આમાં ભગવાન બેઠો છે। પેલું સૂત્ર નહીં કે ભગવાન કહે છે કે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ નું મંદિર મને સારું નથી દેખાતું, કારણ કે અહીંયા માણસનું ચાલે છે, પણ માણસનું હૃદય મંદિર મને ગમે છે, કારણ કે ત્યાં મારું ચાલે છે। આ મંદિર છે, હરતું ફરતું તીર્થ છે ભાઈ। સાચવો, શરીરને સાચવો। ખાઈ ખાઈને ઢોલકા જેવા થઈ ગયા છે, ચારે બાજુથી નીકળી ગયા। થોડુંક આમ નીકળ્યું, થોડું આમ નીકળ્યું, થોડું આમ નીકળ્યું, આમ વધારે નીકળ્યું। ડાઇનિંગ ટેબલ બનાવ્યા છે, ખાઈ ખાઈને ગળા જાડા થયા, દેડકા જેવા થઈ ગયા ખાઈ ખાઈને। અજગરે નો કઈ ગળ્યું હોય એવા લાગે। કેવું ખાધું, ક્યાં કેટલું ખાધું છે, ન ઊભા થઈ શકે ન બેસી શકે। આ કઈ જિંદગી કહેવાય? શરીર એટલું બધું સ્ફુરિત હોવું જોઈએ, સ્ફૂર્તિથી ભરેલું હોવું જોઈએ। ઓછું ખાઓ, વહેલા ઉઠો, વ્યાયામ કરો, પ્રાણાયામ કરો, પાણી વધારે પીવો। ભોજન પછી પાણી નહીં, ભોજન પહેલા પાણી નહીં। અમે મેલુભાઈ જતા હતા, મેં પૂછ્યું કેટલા વાગ્યા, તો ભાઈ 11:30, કેટલા જમો 12:30 એ સમય। હવે તો એપ કહેવાય ને, પેલો મોબાઈલમાં આવે, મોબાઈલમાં તમે એપ ડાઉન કરી લો એટલે તમને સવારમાં કે પાણી પી લે, કલાક પછી કે તું કાંઈક ખાઈ લે, હે ને? એપ હવે મોબાઈલ બોલે, બોલો આ પાણી પી લો, તમે ખાઈ લો, કારણ કે લોકો પાણી પીવાનું ભૂલી જાય। ઓઠે ઉકાઈ જાય, અહીંયા સફેદ થઈ જાય।
કેવા કેવા માણસો પાણી પીવાનું ભૂલી જાય. ક્યાં ટેકનોલોજી આવી, પાણી પીવાનું કહે તમને, ખાવાનું કે, પણ એપ એવી ન હોય કે ડાયા થઈ જાવ. એવી એપ આવી છે કે ભાઈ ડાયો થઈ જાય, ડાયો થઈ જાય. આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્યની પંક્તિ છે ભાઈ, આત્મા ત્વં ગિરિજામતી સહચરા. આ મંદિર છે. સ્નાન કરો છો, ભગવાનને નવડાવો, કપડા પહેરો છો, ભગવાનને બાઘા પહેરાવો છો, ભોજન કરો છો, ભગવાનને ભોગ લગાડો છો. આ મંદિર છે, તીર્થ છે, હાલતું ચાલતું તીર્થ છે. આ દેહ છે, દેવાલય છે. આ પેટ વાહ વૈશ્વાનરો અગ્નિ બિરાજે છે. જેમ યજ્ઞકુંડમાં આહુતિ આપીએ એમ પેટની અંદર આપણે ભોજનની આહુતિ આપીએ છીએ. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણપાન સમાયુક્ત. બહુ સરસ એક વાત કરેલી કોઈએ કે પેટનો અગ્નિ છે, યજ્ઞ કુંડનો યજ્ઞ છે, એ શમશાનનો અગ્નિ નથી. પેટ દેવ યજ્ઞ છે, પેટ કબ્રસ્તાન નથી. અને મેં ઘણી વાર કહ્યું કથાની અંદર કે જીવનમાં મંદિરો ન બનાવી શકો, કોઈ મોટા મોટા સત્કાર્ય ન કરી શકો, પણ દુનિયામાં કોઈ અભક્ષનું ભક્ષણ કરતો હોય ને, કોઈ માંસાહારી હોય ને, સમજાવીને શુદ્ધ શાકાહારી બનાવો ને તો 1 કરોડ મંદિરો બનાવવાનું પુણ્ય મળે. કે ભાઈ આ ગંદવાડ ન ખવાય, આવું ન ખવાય. આજ મને ડોક્ટર સાહેબને ઘરે ગયો ત્યારે પરિવાર બધી વાતો કરતા હતા કે અમેરિકા અંદર રહેનારા માણસો શિસ્ત સંસ્કાર સાથે જીવે છે. તો હું પણ તેનો સાક્ષી છું. હવે અમેરિકામાં રહેનારા માણસો અમેરિકા નથી જોયું એટલું મેં અમેરિકા જોયું છે. ખૂણો ખૂણો, શહેર શહેર હું ભમ્યો છું. એટલા સુંદર મંદિરો, એટલી સુંદર વ્યવસ્થા, એટલા સુંદર ભગવાનની પૂજા, એટલા સુંદર સંસ્કારો. ત્યાં કેવું ખબર, કથા હોય ને મંદિરોમાં તો બધા વડીલો કથા સાંભળીને સાથે બાળકો હોય ને એના માટે મંદિરમાં વ્યવસ્થા અલગ હોય. 2-3-4 બહેનોને રાખેલી હોય, એ બાળકોને લઈ લે, ત્યાં રાખે. કેટલા રમકડા હોય, નાસ્તો હોય, બાળકોને એટલા સાચવે, એટલા સાચવે. 3 કલાક 4 કલાક એના મા બાપ કથા સાંભળે ત્યાં સુધી બાળક ત્યાંથી બહાર ન નીકળે. અને કથા પૂરી થાય છે, મા બાપ બાળકને લેવા જાય તો પણ બાળક ના આવે. આ એક વ્યવસ્થા એ વિદેશની ધરતી ઉપર. એટલે એનઆરઆઈને કોઈ દી તમારે વખોડવા નહીં, કારણ કે એનઆરઆઈથી હું પરિચિત છું. આપણા કરતા સારું સંસ્કારી જીવન જીવે છે. આપણે તો ગામની પંચાયતે કરીએ છીએ ને, એ લોકો પાસે પંચાયત જ નથી. બોલો, સમય નથી ને પંચાયતે નથી. તો ચાલો હવે સુગંધ આવે છે આમથી નિશાળેથી, મહેક આવે છે, મહેક. આ તો ગુંદી બનાવી છે એવું મેં સાંભળ્યું હતું. સારું સારું ભોજન હોય, ગુંદી ખાજો. અમે જલારામ બાપાની ગુંદી ગાંઠિયા, ગુંદી ગાંઠિયા ખાજો. મણભર, બગાડશો નહીં કણભર. ખૂબ ખાવું પણ બગાડવાનું નહીં ભાઈ. જેટલું ભોજન હોય એટલું લેવાનું. તો ચાલો મસ્તીથી જીવો, મોજથી જીવો, આનંદથી જીવો. તેરી અલગ ફકીરી. આનંદથી જીવો, ખાઓ પીવો, મજા કરો, સુંદર સુંદર કપડાં પહેરો, હરો ફરો.